हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। मेरे पास थर्ड क्लास की बुक है ग्रामर की, चैप्टर नंबर 7 मैं आपको पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले वर्ब को समझेंगे और उसके बाद दिया हुआ बुक वर्क हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अ वर्ब इज़ अ मिड पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज़ ऑफन यूज टू डिस्क्राइब इन इंडिकेट एन एक्शन। देखिए वर्ब क्या है, तो वर्ब एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच का बीच का ऐसा डिस्क्राइब करने का पार्ट है जिससे पता चलता है कि क्या काम हो रहा है। सेंटेंस आर नॉट कंप्लीट विदाउट अ वर्ब। कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं है अगर उसमें वर्ब नहीं है, क्योंकि हर एक सेंटेंस में वर्ब जरूर होती है। और वर्ब क्या है? वर्ब होता है वर्ब होती है काम। जैसे द मून इज शाइनिंग, मून चमक रहा है, चांद चमक रहा है। क्या कर रहा है? चमक रहा है। मदर कुक्स द फूड, मदर क्या कर रही है? खाना बना रही है। रोहन इज वीपिंग, रोहन क्या कर रहा है? रो रहा है। द चाइल्ड इज नॉकिंग एट द डोर, बच्चा क्या कर रहा है? दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो आपने देखा इन चारों सेंटेंस में क्या क्या काम हो रहा है। कोई खाना पका रहा है, कोई शाइन कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो ये जो काम है इसी को वर्ब कहते हैं। अब वर्ब कितने टाइप की होती है? तो वर्ब दो टाइप की होती है, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले ट्रांसिटिव वर्ब के बारे में। जैसे अ वर्ब दैट रिक्वायर ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब। तो जिन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत होती है उनको ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे नेहा लाइक्स, आई रॉट। इसके बाद देखिए द एबव सेंटेंस इनकम्प्लीट। अब देखिए ऊपर के जो सेंटेंस है वो पूरे नहीं है। द वर्ब इज दिस सेंटेंस रिक्वायर ऑब्जेक्ट। इन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की भी जरूरत है। जैसे दीज वर्ब आर ट्रांसिटिव, और ये जो वर्ब होती हैं जिनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है वो ट्रांसिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। नेक्स्ट पेज पर इंट्रांसिटिव। इंट्रांसिटिव जो वर्ब होती हैं उनमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायर्ड नहीं होती है। जैसे वी टॉक फॉर आर, दे लाफ्ड अनकंट्रोलेबली, शी sang वेल, द बेबी was क्राइंग। तो इनमें क्या है? इनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ये खुद में अपना कंप्लीट सेंटेंस है। ऊपर दिए हुए सेंटेंस में टॉक, लाफ, sang, क्राई आर इन ट्रांसिटिव वर्ब्स। वी कैन से दैट विदाउट एन ऑब्जेक्ट इट मेक गुड सेंस बाय इटसेल्फ। वो खुद ब खुद बिना ऑब्जेक्ट के भी पूरे सेंटेंस बने हुए हैं। और ये हो गया है चैप्टर कंप्लीट। इसमें आप देख सकते हैं हमने क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है वर्ब के बारे में कि वर्ब क्या होती है। वर्ब काम करने को कहते हैं, जो काम होता है उसको वर्ब कहते हैं, उन्हें एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं। और हमने पढ़ा है काइंड्स ऑफ वर्ब, जिसमें हमने पढ़ी है ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव वर्ब्स। चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अब हम करेंगे इसका बुक वर्क। तो देखिए लुक एट द पिक्चर्स देखनी है और फिल इन द ब्लैंक्स में अपोजिट वर्ड को फिल करना है। जैसे कि द गर्ल इज़ नॉट सिटिंग, तो सिटिंग का क्या होगा? ऑपोजिट होगा स्टैंडिंग, क्योंकि गर्ल्स बैठी नहीं है, शी इज़ स्टैंडिंग, वह खड़ी है। तो हमें अपोजिट फिल करना है कलर वाले वर्ड्स का। इसी तरीके से आप नेक्स्ट वाला अब आपको खुद से करना है, ये आप खुद फिल कर लीजिएगा और यहाँ मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। 2 वाला देखिए, 2 वाले में अंडरलाइन करना है वर्ब्स को और राइट यानी और लिखना है कि वो ट्रांसिटिव है या इनट्रांसिटिव वर्ब्स हैं। तो ये मैंने फिल कर दिया, आप फिल कर लीजिएगा। 3 वाला देखिए, इस एम आर का यूज़ करना है, वो भी सब्जेक्ट को देखते हुए। तो ये हमें फिल करना है इज एम आर का, तो मैंने फिल कर दिया है, आप भी फिल कर लीजिएगा। एक बार मैं आपको बता दूं, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो आर आएगा, आई के साथ एम आएगा, और सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो हमें इज़ यूज़ करना है। और आपको पता होने चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं हमारे ही, शी, इट, दिस, दैट। प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू, दे, या फिर आई और होता है आई के साथ हम यूज़ करते हैं एम। तो जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू, दे, तो आई के साथ लगेगा एम और बाकी सारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में लगेगा आर। तो ये आपको याद रखने हैं। और नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, 4 वाला देखिए, यूज़ द फॉलोइंग वर्ब्स इन सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पर कुछ वर्ब्स दी हुई हैं, इन्हें हमें सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, सेंटेंस बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पर सेंटेंस नोट कर दिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी इनको कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने सेंटेंस कंप्लीट कर दिए हैं, आप यहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 को पढ़ेंगे।
चैप्टर आपको अच्छे से अगर समझ में आ रहे हैं तो वीडियो लाइक करके मुझे कमेंट करके भी बताइएगा, और बच्चों को भी शेयर कीजिएगा वीडियो, ताकि और बच्चे भी अपनी ग्रामर को अच्छे से समझ सकें और अपना बुक वर्क भी फिल कर सकें। थैंक यू।